दोस्तों आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से अक्षय तृतीया पर विशेष कार्यक्रम। पंडित शैलेंद्र पांडे। तृतीया जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका कारण यह है कि जीवन दो ग्रहों से चलता है, सूर्य से और चंद्रमा से। और सूर्य चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। सूर्य भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, चंद्रमा भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, तो जीवन में ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए जब दोनों की कृपा बराबर मात्रा में आपको मिलती है तो आप जो काम करते हैं उसका शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, जैसा भी परिणाम है, वो परिणाम निरंतर मिलता रहता है। वो परिणाम अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे, खराब काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे। यानी इस तिथि को जो कार्य आप करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट खुलते हैं। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन साल में एकमात्र दिन वृंदावन में जो भगवान बांके बिहारी हैं उनके चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर होता है। बाकी साल भर उनके पैर वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरण हटाए जाते हैं। चरणों पर से वस्त्र हटाकर उन चरणों का दर्शन भक्तों को करवाया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। खास तौर से सोना खरीदा जाता है और ये माना जाता है कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना आएगा तो साल भर घर में सोना आता रहेगा। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान करने का जो पुण्य है वो आपको साल भर मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो सामान खरीदने से धन की प्राप्ति होती रहेगी और दान का पुण्य अक्षय बना रहेगा। यानी दान करने के जो शुभ फल हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया के साथ एक बात और भी है कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यानी बिना किसी शुभ मुहूर्त के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गणना के आप अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण करना है, नई चीजें खरीदनी हैं, तो अक्षय तृतीया पर इसकी शुरुआत करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा शादियां, सबसे ज्यादा विवाह अक्षय तृतीया पर होते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है तो मुख्यतः उसके लिए माता धनलक्ष्मी की पूजा की जाती है और वैभव के लिए माता ललिता की, माता राजराजेश्वरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी की जाती है। लेकिन मुख्यतः अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की। कैसे करेंगे पूजा?
प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान कर लें। शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती, या तो भगवान गणेश के साथ होती है या भगवान विष्णु के साथ होती है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र अलग से जप लें, आप चाहें तो माता लक्ष्मी के मंत्र अलग से जप लें, और अगर आप चाहें तो दोनों के संयुक्त मंत्र जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और जप करने के बाद मन में ये संकल्प लें कि आज मैं किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या दान करूंगी। ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अक्षय तृतीया पर ज़्यादातर लोग पूजा उपासना करते हैं, सोना खरीदते हैं और इसी को शुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए, जो विशेष शुभ होता है? अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य करिए जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, यानी ऐसा काम करें जिसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहें। अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा समय निकाल करके सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको मौका मिले पूजा उपासना ध्यान जरूर करिएगा और अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप मधुर व्यवहार रखेंगे तो साल भर आपका व्यवहार मधुर बना रहेगा। और अक्षय तृतीया पर संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अन्न से, वस्त्र से, भोजन से, सेवा से सहायता जरूर करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना खरीदिए ताकि आपके घर में सोना साल भर आता रहे, सोने की कमी ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ दान भी आप जरूर करते रहिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तो दान का जो पुण्य है, दान का जो अक्षय फल है, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए जो आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकें उतना दान जरूर करें। अक्षय तृतीया का समय गर्मी में आता है आमतौर पे, तो लोगों को जल पिलाइए, पौधों में पानी डालिए, अच्छा होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना भी शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर सोना या कीमती चीजें, आभूषण, अच्छे बर्तन, अच्छे सामान, वाहन, ये सब खरीदना भी अक्षय तृतीया पर बहुत अच्छा होता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, वैसे तो अक्षय तृतीया सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले आप कभी भी सोना खरीद लीजिए। लेकिन अगर उपयुक्त समय आप पूछना चाहते हैं तो सोना खरीदने का सबसे उपयुक्त समय होगा दोपहर का। अगर आप सोना ना खरीद सकें, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोने के आवरण वाली, जिस पे सोने की पॉलिश हुई हो, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, ऐसे वस्तु, ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं।
या पीतल की वस्तुएं, पीली धातु की वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं या पीतल के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। और जब आप सोना खरीदें तो सोना खरीदने के साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। जैसे चांदी का सिक्का खरीद लें, अगर बहुत पैसा है तो सोने का क्वाइन खरीद लें, या तांबे का या पीतल का कोई बर्तन खरीद लें। कोई ना कोई धातु जरूर खरीदिएगा जिसको आप दान करेंगे। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर निर्धन व्यक्ति को धातु का दान करिए, मेटल की चीज का दान करिए, या अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, इसका भी दान करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, इसका भी दान करिए। इसके बाद जो आपने सोना खरीदा है वो सोना ले जाकर के पहले आप भगवान को समर्पित करें। सोने के अंदर रजोगुण होता है और सोना बहुत जल्दी तामसिक हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए सोने को पहले आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो आप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप सोना लेंगे तो पहले आप किसी को दान करेंगे कोई चीज, खाने की, पीने की, अन्न, वस्त्र, या सोने की कोई चीज या मेटल की कोई चीज दान पहले करना है। और दान करने के बाद प्रभु को अपनी खरीदी हुई चीज अर्पित करनी है, और इसके बाद इसको धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। इस पर लिखवाइए श्रीं। श्री पर बिंदु लगा देंगे, श्रीं हो जाएगा। इस पर श्रीं लिखवाइए और इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को समर्पित करिए। और इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं, एक विशेष मंत्र का जप करेंगे 108 बार, यानी 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र जप करने के बाद अक्षय तृतीया पर ही उस सोने के टुकड़े को या पीतल के चौकोर टुकड़े को लाल धागे में या सोने चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लेंगे। इसको आप निरंतर पहने रखिएगा, अगले अक्षय तृतीया तक इसको धारण करते रहिएगा। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। और याद रखिए, इसको धारण करके कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। ये लक्ष्मी जी का सिद्ध यंत्र है और सिद्ध यंत्र की तरह काम करेगा। इसलिए इसको पहन करके अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव आपके लिए निष्फल हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दान करना चाहते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, जल का, भोजन का, वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी हम आपको अलग अलग राशियों के अनुसार भी बताएंगे कि आपको कौन सा दान करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अन्न, जल और वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया पर जरूर करिएगा। धन का दान भी कर सकते हैं
और अगर आप अक्षय तृतीया पर दान करते हैं तो दान का जो पुण्य है वो अक्षय रहेगा, दान के शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।